दोस्तों इंग्लिश कलाम एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को क्लियर किया। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग आप देखिए दोस्तों। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हुए ग्रामर को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है? इसकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है दोस्तों हैड बीन। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थी हैज बीन, हैव बीन। इसमें केवल ओनली एक हेल्पिंग वर्ब होगी जिसको बोलेंगे हैड बीन। और मेन वर्ब जो है वो इसकी रहने वाली है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए दोस्तों, जहां पर कंटीन्यूअस वर्ड आ गया वहां पर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस हुआ, फ्यूचर कंटीन्यूअस हुआ। इन तीनों टेंस में भी हमने वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का यूज किया। यहाँ पर भी कंटीन्यूअस वर्ड आया तो यहाँ पर भी हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करने वाले हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और यहाँ पर वही सिंस और फॉर में से एक प्रीपोजिशन लगने वाला है। इसको मैंने क्लियर पिछली वीडियो में करवाया था कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। मैंने एग्जांपल के सहित आपको समझाने की वहां पर भी कोशिश की थी। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके का बनेगा? तो आई हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, इसी का नेगेटिव होगा आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। तीसरा हैड आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर। और चौथा वाई हैड आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे। पहला सेंटेंस लिखा आई हैड बीन राइटिंग, में लिख रहा था फॉर एन आवर, 1 घंटे से। आई हैड नॉट बीन राइटिंग, में नहीं लिख रहा था। फॉर एन आवर, 1 घंटे से मैं नहीं लिख रहा था। यहाँ पे हैड आई बीन राइटिंग क्या मैं 1 घंटे से लिख रहा था, और मैं 1 घंटे से क्यों लिख रहा था। ये 4 टाइप के सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे। पहला सेंटेंस किस टाइप का होगा? तो यहाँ पर ये कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने लिया हैड और उसके बाद लिया बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। और उसके बाद फॉर और सिंस में से हमने जो भी चूज किया, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो होगा वो लगाएंगे, और उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये जो सेंटेंस कहलाया है किस तरीके का सेंटेंस कहलाया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और इसमें नोट वगैरह का यूज नहीं होता है। उसके बाद आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, में 1 घंटे से नहीं लिख रहा था। यहाँ पर फॉर या सिंस में से एक वर्ड का इस्तेमाल जरूर होगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि ये जो है ये टाइम को शो करते हैं। 1 घंटे से या 2 दिन से, 2 साल से, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो समय को इंडिकेट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, या तो सिंस का या फॉर का। फिर मैं आपको बता दूं, फॉर का जो यूज किया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है वो सिंस का यूज किया जाता है। अगर अभी भी आपको इन दोनों में समस्या हो या समझ में नहीं आया हो तो इसके पहले वाली वीडियो में आप देखें, वहां पर मैंने इसको क्लियर करवाया हुआ है। अब ये यहाँ पर नोट है तो नोट की वजह से यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हेड, फिर हमने लिखा नोट, और फिर हमने लिया बीन, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो भी होगी वो लगा देंगे, और फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होगा ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा नेगेटिव।
उसके बाद मैंने लिखा हेड आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर जो तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हमने हेड बीन को साथ नहीं लिया, पहले हमने हेड को लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन को यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो गया। इसके पहले हम यहाँ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, या इसके पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होगी वो लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद फॉर या सिंस में से एक प्रीपोजिशन आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर लगाना कंपलसरी है। ये किस तरीके का सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये कहलाएगा आपके इंट्रोगेटिव। उसके बाद देखिए वाई हेड आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर, तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा WH वर्ड, फिर उसके बाद लिया हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर लिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद फोर या सिंस में से एक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये किस टाइप का सेंटेंस होगा दोस्तों, तो ये होगा इंट्रोगेटिव विद WH। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझाया जा सके। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर ये सिंस क्यों लगा या फोर क्यों लगा, और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके समझ में नहीं आया हो। वैसे उम्मीद है कि आपको जो मैं यहाँ पर सेशन लेता हूँ आपको जरूर जरूर समझ में आता होगा, क्योंकि बिल्कुल जो आसान वर्ड्स में और जो बिल्कुल बेसिक तरीका है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज यही इस सेशन को समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टेस्ट का लास्ट होगा जिसमें होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब तक जय हिंद जय भारत।